हेलो दोस्तों। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर यानी RSMSB द्वारा 3 सितंबर 2021 को सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें भर्ती का नाम है संगणक, जिसे कि हम कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें भर्ती किए जाने वाली पद का नाम संगणक है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 220 पद, अनुसूचित क्षेत्र के 30 पद एवं कुल मिला के 250 पदों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इस भर्ती की पूरी जानकारी हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। क्या क्या योग्यताएं हैं, किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारी। उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो बात करते हैं इसमें किस तरीके से आवेदन करें। आवेदन के लिए सबसे पहले आपके पास SSO ID होना आवश्यक है। SSO ID क्या होती है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और किस तरीके से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से आसान स्टेप में, इसकी सारी जानकारी पिछले वीडियो में दी गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं इसमें परीक्षा शुल्क की, यानी इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितना परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। इसमें क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को 450 रुपये एवं नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये और सामान्य विशेष योग्य जन के लिए 250 एवं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये उनको 250 रुपये का भुगतान करना आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेतनमान की। इसके अंतर्गत अच्छा वेतनमान आपको दिया जाएगा और पे मैट्रिक्स लेवल 8 के तहत इसमें आपको भुगतान किया जाएगा। और इस वैकेंसी के लिए क्या क्या पात्रताएं हैं, उसके लिए सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी उसमें एक सब्जेक्ट का होना आवश्यक है। अगर ये आपके पास नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित O लेवल का प्रमाण पत्र या इनके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम के द्वारा ITI कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का सर्टिफिकेट या इसके अलावा देश के किसी अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय में कंप्यूटर होना आवश्यक है। और सीनियर सेकेंडरी के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर वर्धमान महाविद्यालय द्वारा IT से संबंधित एक डिग्री का होना आवश्यक है। इसके अलावा अन्य योग्यताओं की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य आता है, जिसमें आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति सामान्य होनी चाहिए कि आप कार्य करने के योग्य हैं। साथ ही आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और इसके लिए यह वैकेंसी राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है, लेकिन भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आयु का जो निर्धारण किया गया उसमें आवेदक की जो आयु है 1 जनवरी 2022 को मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप अभी 18 वर्ष के नहीं हैं और आप 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण करते हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यह भर्ती पिछले 3 वर्षों में नहीं हुई थी, इसी के कारण इसमें सभी आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और सामान्य महिला अभ्यर्थी को भी इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अगर आप मैरिड है तो इसमें आवेदन करते समय विवाह पंजीयन नंबर भी पूछा जाता है, लेकिन अगर आपने नहीं बनवाया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस समय आपको विवाह पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही परीक्षा शुल्क जो है वो ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा। वो आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड या UPI मोड से आप पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, परीक्षा का माह इसमें पहले ही घोषित कर दिया गया है। संगणक के पदों की जो परीक्षा है वो संभवतः दिसंबर 2021 में आयोजित की जाएगी, लेकिन किसी कारणवश इसके अंदर फेरबदल किया जा सकता है, जिसका पूर्ण अधिकार डिपार्टमेंट के पास है। का आवेदन आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपनी स्कैन फ़ोटोग्राफ, अपने दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी, सिग्नेचर जिस क्वालिटी में होने चाहिए वो सारा वर्णन इसमें दिया गया है। साथ ही इसमें फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसे आप आवेदन की अंतिम तिथि के प्रथम सप्ताह के अंदर संशोधन करवा सकते हैं। इसके लिए आपसे 300 रुपये का चार्ज लिया जाएगा और वो संशोधन आपका उसमें आसानी से हो जाएगा। तो कोशिश यह करें कि इसमें आवेदन सावधानी के साथ भरें, जिससे इसके लिए अपना एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना हो। दूसरा इसमें जो होता है
प्रमाण पत्रों का सत्यापन, ये सारा कार्य आपकी वैकेंसी में सिलेक्शन होने के बाद होता है। ये बाद की प्रक्रिया है। फ़िलहाल हम इसकी शुरू की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। इसमें 2 सब्जेक्टों की जो सिलेबस आएगा, उसमें पहला है जीके जनरल साइंस का, जनरल नॉलेज का, और दूसरा जो है स्टैटिक्स इकोनॉमिक एंड मैथमेटिक्स के। इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन में जीके के क्वेश्चन 30 आएंगे और स्टैटिक्स इकोनॉमिक एंड मैथमेटिक्स के 70 क्वेश्चन आएंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इस हिसाब से एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो टोटल पेपर 100 नंबर का है, और उसको पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें 1 क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक गलत माना जाएगा, यानी उसके नंबर आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क के लिए आपके 40% मार्क आना ज़रूरी है। और अन्य प्रकार की सभी जानकारी आप डिपार्टमेंट की ओरिजिनल वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत सहायता प्रदान करेगा। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसमें किस प्रकार से आवेदन करें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको पूरा वीडियो प्रदान किया जाएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।